आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी पॉपुलर है ब्लॉगर्स के बीच में और आई एम श्योर आपको भी इसके बारे में कहीं न कहीं आइडिया तो होगा ही। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पेड बैकलिंक्स का। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि पेड बैकलिंक्स के क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, हमें कौन से वेबसाइट से इसे खरीदना चाहिए, कौन से वेबसाइट से नहीं खरीदना चाहिए और मेरा क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इन सारी चीज़ों को आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि व्हाट इज़ पेड बैकलिंक। बेसिकली जब हम नेचुरल तरीके से बैकलिंक क्रिएट नहीं कर पाते हैं और हम चाहते हैं कि अपने वेबसाइट को जल्दी बूस्ट करें, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए बैकलिंक्स को खरीदते हैं। सपोज़ मेरा एक पोस्ट है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग और मैं उसे रैंक करना चाहता हूँ और कोई ऐसा वेबसाइट है जिसका डीएपीए मेरे से अच्छा है, बट उससे बैकलिंक्स लेने के लिए मुझे उससे कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो इसी तरीके को हम लोग पेड बैकलिंक्स कहते हैं। और पेड बैकलिंक्स खरीदने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। पहला, आप पेड गेस्ट पोस्ट देके आप बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट की हेल्प से पेड बैकलिंक्स ले सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो खुद एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप इस पर्टिकुलर डोमेन से या फिर इस पर्टिकुलर डीएपीए वेबसाइट से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप पेड बैकलिंक्स ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या प्रोज़ हैं और कॉन्स हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रोज़ की। तो पेड बैकलिंक्स का प्रोज़ ये होता है कि आप पेड तरीके से कितना भी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और कितने भी डीएपीए वेबसाइट की हेल्प से आप बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में। इसी के कारण हमें एक और बेनिफिट होता है कि आपका जो रैंकिंग है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगता है। आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि कितना जल्दी जब आप इतने सारे डीएपीए वेबसाइट से अपने वेबसाइट को ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे बैकलिंक्स को, तो आपका जो वेबसाइट है बहुत तेज़ी से बूस्ट होने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है। बेसिकली ये जो पेड बैकलिंक्स लेते हैं वो तब लिया जाता है जब आपका जो कंपटीशन है काफ़ी हाई है, आपका कंपटीटर का भी डीएपीए काफ़ी ज़्यादा है और आपका भी डीएपीए काफ़ी अच्छा है, बट आप फिर भी उस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको डिरैंक नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने रैंकिंग को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तब लोग पेड बैकलिंक्स लेते हैं और अपने रैंकिंग को बढ़ाते हैं। बट पेड बैकलिंक्स के बहुत सारे कॉन्स भी है। पहला कि गूगल इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, गूगल इसके टोटली अगेंस्ट है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ये टोटली गूगल के गाइडलाइंस के खिलाफ है, गूगल मना करता है। अगर गूगल इस चीज़ को पकड़ लेगा कभी भी तो आपके वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा और आपका जितना भी रैंकिंग है वो गिर जाएगा और आपका वेबसाइट भी सस्पेंड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप पेड बैकलिंक लेते हैं और आपका जो कंटेंट का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा नहीं होता है, इनिशियली तो आपका कंटेंट बहुत तेज़ी से रैंक हो जाएगा, बट जैसे ही गूगल के नज़र में ये आएगा कि जो आपके वेबसाइट का बाउंस बैक है वो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी जल्दी जल्दी लोग आपके वेबसाइट से बाउंस बैक कर रहे हैं, तो गूगल को भी कहीं ना कहीं शक होगा कि आपका वेबसाइट का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है और आपके जो रैंकिंग को है वो तुरंत ड्रॉप कर देगा। तो ये रहे पेड बैकलिंक से कुछ प्रोज और कॉन्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गूगल क्या सजेस्ट करता है। गूगल बेसिकली सजेस्ट करता है आपको अपने वेबसाइट पे नेचुरल बैकलिंक्स क्रिएट करना, आप ऑर्गेनिकली ग्रो करें इस चीज़ को ताकि आपका जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे और आपका जो अथॉरिटी है वो धीरे धीरे जब ग्रो होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है और गूगल के नज़र में, गूगल की हिस्ट्री में भी उस चीज़ को वो देखता रहता है कि हाँ आपका वेबसाइट इतने पे स्टार्ट हुआ था, ऐसा था वैसा था, फिर जाके इतना ग्रो हो रहा है। तो कहीं न कहीं जब गूगल आपको खुद अप्रोच करता है इस चीज़ के लिए कि आपका कंटेंट इतना पुराना है, आपका अथॉरिटी भी काफ़ी अच्छा है, तो गूगल खुद आपके वेबसाइट को पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो होंगी जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बट अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं पेड बैकलिंक लेना, तो आपको मैं कुछ प्लेस सजेस्ट करूँगा जहाँ से आप पेड बैकलिंक्स ले सकते हैं। पहला है फ्रीलांसिंग वेबसाइट। आप फाइवर की हेल्प से, आप अपवर्क की हेल्प से भी पेड बैकलिंक ले सकते हैं। आप जिस भी फ्रीलांसर को अप्रोच कर रहे हैं बैकलिंक्स के लिए, आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि उसका रेटिंग कितना है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, उसने किस किस कंट्री के लोगों के साथ काम किया है। फिर से आपको ये भी देखना होगा कि उसका जो भी कमेंट है, जो भी रिव्यू है वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर आप देखते हैं कि उसमें एक ही टाइप का कमेंट आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या फिर कोई स्पेसिफिक टर्म आ रहा है विच मीन्स कि उसने इंटेंशनली अपना जो रैंकिंग है उसे बढ़ाया है, तो आपको थोड़ा ध्यान देते हुए इस चीज़ को चलना है ताकि आपको एक अच्छा रेंडर मिले जिसकी हेल्प से आप एक अच्छा बैकलिंक्स क्रिएट कर सकें और बाय कर सकें। दूसरा तरीका है, आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसकी हेल्प से आप बैकलिंक्स बाय कर सकते हैं। लाइक जो पर्सनली मैंने यूज़ किया है वो है लिंक मैग्नेट। आप लिंक मैग्नेट की हेल्प से आप एक अच्छा खासा बैकलिंक्स बाय कर सकते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको कुछ फ़िल्टर्स लगाने होंगे जिसकी हेल्प से आप एक क्वालिटी बैकलिंक्स बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे मंथली बेसिस पे या फिर वन टाइम
पेमेंट बेसिस पे भी आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूँगा कि कौन-कौन से फ़िल्टर्स आपको अप्लाई करने हैं, ताकि आपका जो बैकलिंक का क्वालिटी हो वो अच्छा हो, और जो भी वेबसाइट से आप बैकलिंक्स ले रहे हैं वो अथॉरिटी उसका जेन्युइन हो और वो जेन्युइन वेबसाइट हो। तो चलिए, ये सारे तरीके होंगे जिसकी हेल्प से आप एक पेड बैकलिंक्स ले सकते हैं। बट इन सारे बैकलिंक्स का प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जनरली जो पीवीएन की हेल्प से बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, फिर से ये जो लिंक मैग्नेट जैसे वेबसाइट है उस पर प्रॉब्लम ये आता है कि एक ही पोस्ट पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बैकलिंक्स ले रखा है, तो गूगल को कहीं ना कहीं दिखता है कि ये पूरा वेबसाइट बैकलिंक्स के लिए ही बना है, तो कहीं ना कहीं गूगल को इस चीज़ पे शक होता है। बट अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से गूगल को भी कभी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आपने पेड बैकलिंक्स लिया है। तो जो पहला तरीका है वो है गेस्ट पोस्ट। आप पेड गेस्ट पोस्ट के हेल्प से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बेसिकली आप जिसके लिए भी गेस्ट पोस्ट लिखेंगे, आप उसे बोलेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे एक लिंक चाहता हूँ, आप मेरे वेबसाइट को रेफ़र कर दीजिए, ताकि मेरे वेबसाइट को एक अच्छा सा लिंक भी मिल जाए और मैं आपको कुछ अमाउंट भी पे कर दूँगा अकॉर्डिंग टू वेबसाइट का डीएपीए और अकॉर्डिंग टू द ओनर ऑफ द वेबसाइट। आपको देखना होगा कि उसका क्या डिमांड है। तो ये एक काफ़ी बेटर तरीका है, इंस्टेड ऑफ आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट या फिर लिंक मैग्नेट वेबसाइट पे जाएँ। और दूसरा तरीका है, आप सिमिलर वेबसाइट्स के लाइक सपोज़ आपका DA40 है और एक सिमिलर वेबसाइट है उसका भी DA40 है, तो आप वैसे वेबसाइट से बैकलिंक एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि मैं आपको बैकलिंक दूंगा किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे और आप मुझे दे सकते हैं पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो इससे भी कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन होगा, और आपके लिए भी बेनिफिट होगा और उसके लिए भी बेनिफिट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे इनसाइट्स, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको हर एक स्टेप से गुजरना होगा। अगर आप कोई भी स्टेप को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको उसका जो प्रॉब्लम्स हैं आपको उसे फेस करना होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जेन्युइन तरीके से चीज़ों को करें। बट फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं कि बैकलिंक्स कैसे काम करता है, पेड बैकलिंक कैसे काम करता है, तो आप इन सारे तरीक़ों से बैकलिंक्स ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।